आप सबकी सलामती हो। आइए आज मिसेस नोहा के बारे में बात करते हैं। अ लाइफ लिव्ड इन क्वारंटीन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका शौहर काम से घर वापस आए और आते ही आपसे ये कहे कि मैं आज खुदा से बातचीत करके घर वापस आया हूँ और खुदा ने मुझे बताया है कि एक बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है, सो उसे एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी है और इस कश्ती में अपनी फैमिली के अलावा हर किस्म के जानदार का नर और मादा भी होंगे। और मिसेस नोहा इस पैगाम का सुनकर ज़रूर ही हैरान हुई होगी, जबकि बाइबल में उसके किसी भी रिएक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वह ज़रूर इस मामले में उसकी मददगार साबित हुई होगी। जब नोहा कश्ती बनाने का सामान इकट्ठा कर रहा था, शायद पड़ोसी औरतों ने उसका और उसके खावंद का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वो इस सारी सिचुएशन में साबित कदम रही और शायद वो इस बात के लिए सोचती हो, और जब उस तूफ़ान के बारे में तो उसका दिल सहम जाता हो कि ये तमाम दुनिया डूब जाएगी। और वो अपने हस्बैंड के साथ खुदा के इस पैगाम पर यकीन के साथ डटी रही। और अब वह वक्त आ पहुंचा जब कश्ती तैयार हुई और हर तरह का जानवर का जोड़ा उसमें दाखिल हो गया। फिर उसके दिल में ये ख्याल आया हो कि क्या इस कश्ती में हम सब जानवरों के साथ रहेंगे, और अगर ये जानवर आपस में झगड़ने लगे और हमारी फैमिली पर हमला आवर हुए तो क्या होगा। इन तमाम जानवरों की खुराक का इंतज़ाम करना, उनकी सफाई और सुथराई का ख्याल रखना, लेकिन इन तमाम ख्यालों और फियर्स को उसने अपने तक ही महदूद रखा। और ये 8 जाने यानी नोहा, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे और उनकी बीवियां जब कश्ती में दाखिल हुए इस वाइल्ड लाइफ के साथ, तो औरतें अमूमन अपने घर बार और माल असबाब को छोड़ते हुए ज़रूर अफसरदा होती हैं। शायद वो अपनी सहेलियों से जुदा हो रही हो। और फिर उसके बाद बारिश शुरू हुई और जैसे ही बारिश शुरू होने वाली थी, खुदा ने उस दरवाजे को बंद कर दिया, यानी वो पूरी फैमिली लॉकडाउन में चली गई। इस दौर में भी हम ऐसे ही एक लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, जिसमें बाहर कोरोना वायरस है और अंदर हम अपनी फैमिली के साथ बंद। हमारे अंदर भी कितना खौफ है और हमें इस वाय का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन हम ईमानदार लोग अपने ईमान के बायस महफूज रहे। क्या हम उन लोगों की तरह तो नहीं जो हर वक्त कंप्लेन ही करते रहते हैं जब ज़िंदगी के इसी तरह के तूफ़ानों से गुज़रते हैं? क्या हम खुदा को कोसते हैं या उसकी प्रेज़ और शुक्रगुजारी करते हैं? लेकिन हम नोहा की फैमिली से ये सबक सीखते हैं कि जब तूफ़ान थम गया तो वो कश्ती से बाहर आए और उन्होंने एक कुर्बानगाह बनाई और खुदा की तमजीद की। इसी तरह ज़िंदगी के तूफ़ानों से बच जाने के बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल है? खुदा की शुक्रगुजारी या बड़बड़ाहट? या ये आपकी चॉइस है। अक्लमंदी से काम लें। खुदावंद इस छोटी सी बातचीत से आपको भारी बरकत दे। आमीन।